हाँ, एपी ओके। के ए के लिए होती है। तो अगर कोई पार्टनर होता है तो उसका जो ये बोनस और ये सब जाता है वो किस जीएल पे जाता है, या वो सब कुछ एक कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट? चार्ज के अलावा अलग जो पार्टनर का अलग होता होगा, एफ कैट 100 के ऊपर आता होगा। आप ये मैं समझते हैं, जीएल मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन पार्टनर का क्योंकि कॉर्प इसमें चार्ज ना पता इसमें है दो क्या अलग हुआ होते हैं, था। फिक्सड होता है, परफॉर्मेंस। क्या? इस पे पता है क्या हुआ था एक्चुअली, जो उस दिन अंशु और कार्लोस भी बोल रहे थे कि ना कुछ एपीज थे जो पार्टनर्स बन गए थे, लेकिन जब एपीए पे आउट हुआ तो उनका जो अमाउंट है हम्म। दिसंबर में वो इसी से चला गया, एपीए आउट मतलब इसी पे रजिस्टर हो गया। लेकिन वो तो हो। उन्होंने बोनस जो रिसीव किया, मतलब प्रॉड पे रिसीव करी एज ए पार्टनर करी, बट बुकिंग जो है वो मतलब डेजिग्नेट हो गए थे। और ये तो उनका डेजिग्नेशन इफेक्टिव कब से हुआ था? पार्टनर का जो डेजिग्नेशन इफेक्टिव होता है वो होता है फर्स्ट, क्या कहते हैं, जैन से। और जो सीनियर पार्टनर का होता है वो होता है 1 जुलाई से। क्योंकि जो सीनियर पार्टनर के इलेक्शन होते हैं वो अनाउंस होते हैं हमारे उसमें, क्या कहते हैं, हम्म। जुलाई साइकिल में। ठीक है, हम्म। मतलब मार्च में अनाउंस हो जाते हैं सीनियर पार्टनर जो बनेंगे अभी। ठीक है। और पार्टनर का जो इफेक्टिव होता है वो तो 1 जैन से। तो कैसे चला जाएगा मिड में? पार्टनर कैसे इलेक्ट होता है? आई डोंट नो। आई डोंट नहीं कैसे किया, क्योंकि अगर कोई मैं यही इलेक्ट हो रहा समझ है, रही थी। पार्टनर बन रहा है, तो 1 जैन से तो इफेक्टिव होगा। ड्यूरिंग द ईयर तो कोई नहीं साइकिल तो नहीं होती अगर पार्टनर इलेक्शन की। ये कह रहे हैं कि प्रॉड पे वाले अकाउंट में जाना चाहिए था, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक कि ये जो प्रॉड पे के अगेंस्ट तो एफ कैट 100 आता ही नहीं है, तो अगर वो पार्टनर बना और पार्टनर तो। फ्रॉड पे तो मतलब पार्टनर का तो फ्रॉड पे मतलब ये हो गया ना, जो पार्टनर का बोनस होता है वो कोई और जीएल के थ्रू आउट होता है। ठीक है, कॉर्पोरेट चार्जर कुछ अलग करके होगा। ठीक है, आई डोंट नो वो। लेकिन अगर वो एपी थे और उनको पार्टनर का पे कैसे कर दिया, वो तो बात ही खत्म होगी। जब वो पार्टनर डेजिग्नेट होगा तभी तो पार्टनर का पे होगा। वही वो कह रहे थे कि एपी था जो पार्टनर प्रमोट हुआ, लेकिन जब ये एपीए हाँ, पे आउट फिर हुआ। कब से इफेक्टिव हुआ प्रमोट? तो सबको पता चल जाता है दिसंबर में प्रमोट हो गया वो। ठीक है। पे तो फिर पता वही होता है ना, नहीं। प्रीवियस ईयर वाला बोनस अभी तो। हाँ तो ये पे आउट कब हुआ मुझे नहीं पता वो तो कैसे फर्स्ट हुआ, जैन से पर इफेक्टिव मैंने। होगा ना। तो वो तो मतलब पूरे साल ही पता चल रहा था फिर तो, मतलब जो फर्स्ट जैन से इफेक्टिव है पार्टनर घुमा रहा है वो मेरे हिसाब से बात को। नहीं, ये बात अंशु ने बोली, अंशु को किसी ने विश्व पता नहीं, कोई एक बंदा नहीं है जिसने लिखा, शायद उनकी बात उनसे हुई होगी, तो उन्होंने बताया ये हुआ है, तो मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा, तो वो ये कैसे बोल यार सकते आप हैं कि बताओ, मैं इसमें। गलत क्या हूँ? मतलब जब आप डेजिग्नेट हो गए सिस्टम के अंदर, अब आपका वो बैंड चेंज हुआ तभी तो आपकी वो पेमेंट वैसे होगी। क्योंकि अगर ये देखो दिसंबर में हुआ है, ठीक है, तो वो दिसंबर में ही प्रमोट होगा, तब तो उसका आइडली एपीए से ही जाना चाहिए था, क्योंकि वो लास्ट हाँ, ईयर तो एपीए एपीए ही होगा था। दिसंबर में, तो वो एपी है ना टिल 31 दिसंबर, उसका पर डीम भी वही है, कॉम भी वही है। और या तो फर्स्ट ये जैन कह से रहे उसको नई हैं, सैलरी मिलेगी। या तो कोई मिड मंथ भी सिलेक्ट होता है क्या पार्टनर, मुझे नहीं पता। अगर ये हुआ बहुत और। रेट, कोई नहीं होता मिड मंथ, 2 ही साइकिल होती है। मतलब मार्च में सीनियर पार्टनर के अनाउंस हो जाएंगे, 1 जुलाई से वो इफेक्टिव होते हैं। सीनियर पार्टनर का जो टाइटल चेंज होता है वो सबके केसेस में 1 जुलाई से होता है। और पार्टनर इलेक्शन 1 जैन से होते हैं, जैसे एपीएम इलेक्शन होते हैं ना वो। तो फिर प्रॉड पे में भी तो नहीं आपकी जाना। साइकिल डिसाइडेड है। तो इसका तो फिर प्रॉड जब पे आप में भी नहीं मटेरियल जाना देते हो, चाहिए ना। मतलब जो पीडी को मटेरियल देते हो सीनियर पार्टनर इलेक्शन के लिए देते हैं ना, तो वो देते हैं हम उसके अंदर मार्च वाले वैल्यूशन जो होते हैं। मैं समझ गई, मैं ये कह रही हूँ, तो फिर तो ये प्रॉड पे में भी नहीं जानी चाहिए ना। प्रॉड पे तो जनरल हमारे लिए होता है, ये पार्टनर के लिए थोड़ी होता है। प्रॉड पे में तो 11 एफ कैट 100 आता ही नहीं है। फ्रॉड पे यार, मतलब मेरे आप को एक बार जीएल में देखो, आप ये जीएल पता करो फ्रॉड पे, मतलब जो पार्टनर का बोनस होता है वो कौन सी जेल में जा रहा है, पहले तो ये देखो एक बार। हम कैसे देखें पार्टनर बोनस किधर जाता है? कि वैसे ही रैंडम डेटा पुल करके देख लो, उसमें आ जाएगा कॉर्पोरेट चार्ज के अंदर। मतलब पार्टनर एफ के टेंडर में जो कॉम्पनसेशन आ रहा होगा, देख लो कहाँ के कौन कौन से जीवन यूज हो रहे हैं। एक कॉर्पोरेट चार्ज होगा, एक वो हो जाएगा हेल्थ केयर बेनिफिट्स, एक अदर बेनिफिट्स होगा, बस। और क्या? एक फ्रिंजेस करके भी आता है ना वो लेकिन उसमें प्रॉड प्रॉड पे उसमें बोनस वगैरह थोड़ी होता है, उसमें तो कुछ और होता है ना आई थिंक। एक जो फ्रिंजेस करके अकाउंट आता है ना, हम्म। वो भी एफ कैट 100 के लिए होता है शायद, क्योंकि जो आपने मेरे को एक स्नैपशॉट नहीं भेजा था जो प्राची वाला, उसमें वो ये कह रही थी कि पार्टनर के लिए इसलिए जा रहा है क्योंकि वो फ्रिंजेस है, एफ कैट 100 है। तो अब मुझे हाँ, समझ वो नहीं। मैं समझ गया। वो फ्रेंचेस वाला जो है ना, जो प्राची ने जो भेजा है, क्या है उसमें, क्या इशू चल रहा है, मैंने तभी आपको भेजा था। उसने मुझे भेजा कि इशू को क्या करना क्या है। वो ये कह रही है कि 143 के पार्टनर ऐसा क्लीनर का पार्ट बनना चाहिए फ्रेंचेस की तरफ, और पार्टनर का पार्ट बनेगा ये। तो अभी साहिल और गुरसागर वगैरह ने ये बोला कि ये जो जीएल है ना, जो इन्होंने दिया अदर अलाउंस करके, इस जीएल का नाम आता है, ठीक है, ये इनके सिस्टम में एसेट पीएनएल के लॉजिक में एफ कैट 100 के अगेंस्ट नहीं आता है, ठीक है, मतलब जो तो इनका आना चाहिए लॉजिकल ना, है। उसमें आना चाहिए 143 के।
तो अब हमारा इस वजह से 143 गेम मिस हो रहा था। हमने जब उनको रेज़ किया तो उन्होंने कहा कि हमारे लॉजिक में ये सेट नहीं है। फिर हमने प्राची को लूप इन किया कि आपके प्लान में ये कॉम डेटा में ये कैसे आ रहा है एफकैट 100 के अगेंस्ट, ये जीएल के अगेंस्ट, ठीक है। तो उन्होंने बोला ये कॉर्पोरेट चार्ज का पार्ट नहीं है, बट दिस इज पार्ट ऑफ फ्रिंजेस, ठीक है। सो ये अरे पार्टनर के बेनिफिट्स हो गए ना, तो हमारा मतलब हाँ अगर मैं ये बोलूँ, जो हमारा पार्टनर कॉम्पनसेशन का प्लान है इन एसेट पेनल, उसमें ये जो मिसिंग है, ठीक है, उनके फ्रेंड बेनिफिट्स नहीं आ रहे, ठीक है, तो वो आने चाहिए, वो मैप कराना पड़ेगा। और एक्चुअल रिपोर्टिंग में भी आते हैं नहीं आते, वो भी देखना पड़ेगा। नहीं, एक्चुअल में भी नहीं आता। वही तो वो कह रहे हैं कि एक्चुअल से ये लिंक्ड है, सो एक्चुअल्स में भी आपको नहीं तो दिखता। इसको मैप कराना पड़ेगा, इसको मैप करना पड़ेगा फिर हमें। और अगर मैं आई थिंक इसके कॉस्ट सेंटर देख लेंगे ना, बेसिकली चेक करने का तरीका क्या होगा, ये जीएल रन करो आप, मतलब एसेट पेनल से नहीं, वैसे जीएल मैंने से रन पता करो, परफॉर्मेंस जीएल में, इसके अंदर एसेट 100 और क्या कहते हैं एफएम में कॉस्ट सेंटर जो होगा वो देखो एसेट के बंदों को आ रहा हाँ है नहीं आ सुनो, रहा। तो मैंने परफॉर्मेंस जीएल में इसके लिए ये वाला जो अपना है ना जीएल, इसके लिए एफकैट 100 में इकोनॉमिक मॉडल एसेट लेके देखा था कि हमारे एक्चुअल में कितना इम्पैक्ट आएगा अगर हम इसको चेंज करवाते हैं तो, क्योंकि हमारी पहले बात यही चल रही थी। तो उसमें ना बहुत ही थोड़ा अमाउंट आ रहा था, लाइक 1 का तो अमाउंट आ जो रहा भी था है कहीं पे। उसको आना चाहिए, मतलब छोटा मोटा, क्योंकि हमारे पार्टनर 39-37 है यार, हाँ कितना तो ज्यादा आ मतलब जाएगा। बेसिकली हमारा जो नंबर है वो बहुत हमें ज़्यादा नहीं चेंज होगा उससे, बिकॉज हमारा पॉइंट यही था। बट हाँ, मतलब वी विल हैव टू गेट दिस इंक्लूडेड देन, मुझे ठीक है। लग रहा है ना एसेट पेनल बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म के अंदर सोचना पड़ेगा, हम जीएल में ही कुछ करते हैं कि हमें ये रूल खत्म हो जाए, हमारे एसेट पेनल के जो अलग से बने हुए हैं ना मैपिंग के, अभी तो मुझे लग रहा है ओपेक्स उसी में में जब, ट्रैक होती है कुछ इकोनॉमिक मॉडल के उसके हिसाब से ना, और कॉस्ट सेंटर की मैपिंग बनी रहे उसमें कि भाई ये मैप हो जाएगा, एसेट के अंदर आ जाएगा। ये तो रोज ही कुछ ना कुछ आता है नया। आइडली तो कुछ ऐसा सही होना चाहिए, बट ऐसा यार कुछ मेरा हो नहीं इतना पा काम रहा है, है। मैं देखना क्या करूँ आज। सॉरी आई हैव टू ड्रॉप अप मतलब। नहीं नहीं, मैं सॉरी, मैं आपसे बातें करने लग गई। आई नो यू हैव वर्क, आई डोंट मीन टू स्टॉप यू, मुझे भी एक कॉल पे जाना है मतलब मेरे को 15 मिनट वैसे पूछो ना, मतलब आई में। कैन नॉट, मतलब मेरा काम हो ही नहीं रहा, मतलब इधर आई एम ऑन कॉल्स और मतलब लिसनिंग टू अंशु और यू, मतलब नहीं मैं कॉल ही नहीं करना चाहता इनसे से। नहीं, आप कर लो ये, कल सुबह का मैं टाइम सेट करती हूँ आपके साथ, एंड देन लेट्स गो विद दिस इश्यूज, बिकॉज मंडे को फिर अंशु पूछेंगे कॉल पे कि क्या उस पर प्रोग्रेस हुआ क्या नहीं। हाँ, हमने देखो परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं करा, हम इसी चीज में अटके रह गए, मतलब दो चार चीजों में पूरा वीक में। बट एक बार अभी कल मुझे सुबह 4-5 रील्स बनानी है, कम्युनिकेशन तैयार करने हैं। आप वो करो, मैं बाकी अपने कॉल्स ले रही हूँ और वो काम कर रही हूँ, फिर ऑपेक्स पे आप लोग देखती अपनी हूँ कॉल रात को सुन ले जाए। लो, कल बात करते हैं और एक हाँ, स्टेटस देखते हैं क्या चीज वर्क, मतलब एक बार हमें प्लान बनाना पड़ेगा, हम मतलब वी भाई नीड टू बी इस अलाइन तरीके से टू, काम नहीं कर पाएंगे, मतलब हम पता है क्या फायर फाइटिंग सिचुएशन में आ जाते हैं, कभी साहिल की टीम पकड़ रही है, कभी प्राची पकड़ रही है, ये प्रायोरिटी आ गई, ये क्लोज कराना है वो कराना है, हम अपने वाले टॉपिक को ड्राइव नहीं कर पा रहे अभी। एग्जैक्टली। तो एक बार हम दोनों अलाइंड हो ना, तो उसी मतलब तरह से हम वो अंशु हमें को अंशु से बता अलाइन सकते करना हैं। पड़ेगा। आप बताओ क्या करें, मतलब प्राची छोटी छोटी चीज को लेकर भी, मतलब कि कभी साहिल के साथ इशू हो रहे हैं, कभी प्राची के साथ इशू हो रहे हैं, उन सब चीजों में ही लगे हुए हैं हम। ठीक है चलो कल करते हैं, अभी आप भी हमने बिजी हो, मैं अपनी और आपका टीयर टाइम नहीं थ्री ले पिक रही। नहीं कर पा रहे, अपना ओपेक्स सॉल्व नहीं कर पा रहे, जो हमारी चीजें प्रायोरिटी पे वो नहीं कर पा रहे, हम क्या कर रहे हैं कि रिकंसिलेशन करा रहे हैं, ठीक है बस, मतलब लो वैल्यू टास्क पे हमारा टाइम चल जाता है सारा। अरे कुछ दिन तो लगा डेक बनाने में, पता लगा अब डेक ही नहीं भेजना है, नहीं तो हम 2 दिन बैठ के ये कर लेते। मैं समरी लिख रहा हूँ बैठ के नीचे। सही में आपका टाइम और वेस्ट हुआ, कल आपने वो किया। बट ठीक है, एक बार चलो, अब डेक का उसी तो कर क्या रहा ही हूँ, बोले। उसको कर रहा हूँ, टाइम लगा रहा हूँ, अ, लेकिन ठीक है, क्या कल है। अलाइन करते हैं, अभी आप भी कर लो काम, मैं भी करती हाँ, हूँ मतलब जो। पहले ना पहले अपने चैलेंजेस बताएंगे भाई अंशु, ऐसे नहीं चल सकता, मतलब अगर मतलब या तो हमें मतलब फ्री हैंड दो, मतलब कि यू हैव टू, मतलब थोड़ा सा चीजों को डेफर कराना पड़ेगा तभी हो सकता है, मतलब वील बी हम्म, बीच में। चलो ठीक है, अभी कल थोड़ा करते बात हैं, बाद में करेंगे, ओके, हाँ मेरी बाय। कॉल से हम, ठीक है, हाँ ठीक हाँ, है बाय ठीक है। बाय बाय।